हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाने जा रहे हैं बेटा। ये फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के लिए सबसे पहले आपको पता है फोर्स क्या होता है, ये तो आपने पहले की क्लास में सब पढ़ा हुआ है, पर हम आपको फिर से एक बार बताते हैं। जैसे कि आपकी अगर कोई वस्तु जो है रेस्ट में है तो वो क्या रहेगी, ऑलवेज रेस्ट में रहेगी। मोशन में है तो वो क्या रहेगा, ऑलवेज ही मोशन में रहेगा, जब तक कि हम उस पर कोई मॉस्कुलर इफर्ट्स नहीं लगाएं। यही मॉस्कुलर इफर्ट्स ही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है बेटा। जैसे कि आपका अगर साइकिल है तो वो खड़ा ही रहेगा, साइकिल जो है अपने आप नहीं चलेगी जब तक कि आप उस पर पैडलिंग नहीं करेंगे। आप उस पर बैठ के जब पैडलिंग करेंगे पैरों से, तभी वो मॉस्कुलर इफर्ट लगेगा, और यही मॉस्कुलर इफर्ट ही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। जैसे कि कप रखा हुआ है आपकी टेबल पे, तो जब तक आप वो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक कि आप उसको मॉस्कुलर इफर्ट से खुद अपने हाथों से उठाएंगे नहीं, वो नहीं उठेगा, उसका प्लेस चेंज नहीं होगा। तो यही जो है, कोई भी वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, ये मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई क्या करा जाएगा, मस्कुलर इफर्ट नहीं लगाया जाएगा, वो अपना चेंज नहीं हो सकता, अपने आप से वेलोसिटी का चेंज नहीं हो सकता है बेटा। जैसे कि ये देखिए बेटा, ये लड़का है, ये ट्रॉली को क्या कर रहा है बेटा, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ट्रॉली को देखिए पुश कर रहा है, ढकेल रहा है। तो इसके लिए इसको क्या लगाना पड़ रहा है, इफर्ट्स लगाना पड़ रहा है, मस्कुलर क्या लगाना पड़ रहा है, देखिए हाथ से ये मस्कुलर इफर्ट्स लगा रहा है इसको ढकेलने के लिए आगे की ओर, ये इसको ट्रॉली को ये आगे की ओर चले, इसके लिए इसको क्या लगाना पड़ रहा है, यहाँ पर से क्या लगाना पड़ रहा है बेटा, मस्कुलर इफर्ट्स लगाना पड़ रहा है। ये देखिए अलमारी है, इसको क्या किया है, जैसे कि आप कोई भी अलमारी का जो ये खींचते हैं ड्रॉ, तो क्या करते हैं बेटा, ड्रॉस खींचने के लिए उसको अपनी ओर जो है बल लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। तो जब तक आप अपने हाथों से इसको नहीं बल लगा के खींचेंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक ये अलमारी नहीं खुलेगी। तो पुल करने के लिए भी क्या करना पड़ता है, हमको फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे कि ये बॉल है, अपने आप आगे नहीं जाएगी, जब ये लड़की इसको क्या करेगी, हॉकी स्टिक से क्या करेगी, हिट करेगी, तभी ये हिट करने पर ही ये क्या होगी, बॉल आगे जाएगी। इसका मतलब ये जो हिट किया है इसने बॉल को, ये जो हिट किया मारा है और ये बॉल आगे गई है, तो उसके लिए इसको देखिए यहाँ पर मॉस्कुलर इफर्ट्स लगाना पड़ा है, ठीक है। मॉस्कुलर इफर्ट्स हाथ से देखिए लगाना पड़ा, यहाँ पर भी देखिए लगाना पड़ा, और यहाँ पर भी देखिए मॉस्कुलर इफर्ट्स जब हम खींचेंगे तो मॉस्कुलर इफर्ट्स लगाएंगे। यही जो है मॉस्कुलर इफर्ट्स लगाना ही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है बेटा। देखिए अब आपको इस अच्छे से बताते हैं। In our everyday life, we observe that some efforts are required to put a stationary object into the motion or to stop a moving object। जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो उसको मोशन में लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको क्या करना पड़ता है, इफर्ट्स देना पड़ता है। और कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप करने के लिए भी क्या करना पड़ता है, इफर्ट्स देना पड़ता है। देखिए दिस इज कॉल्ड, ठीक है, इफर्ट्स देना पड़ता है। वी ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस दिस इज ए मस्कुलर इफर्ट्स एंड से द must push or hit or pull on an object to change its state of the motion। इसका मतलब हमने डेली लाइफ में देखा है, जो मस्कुलर इफर्ट्स होता है क्या है, पुश हिट और पुल करके हम मोशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसने किया है, ठीक है, पुश हिट और पुल करके चेंज कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश हिट और पुल। फोर्स भी है, किस पे डिपेंड करता है बेटा, पुश पर, जैसे कि आपने इसको क्या किया है बेटा, ढकेला है, पुल है, खींचा है, या हिट किया है गेंद को। तो इस पे किस पे डिपेंड करता है, इन्हीं सब चीजों पे क्या करता है, फोर्स जो है डिपेंड करता है। पुशिंग हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज ऑल वेज ऑफ द ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। पुशिंग हिटिंग और पुलिंग से हम क्या कर सकते हैं, मोशन दे सकते हैं। जैसे इसने ट्रॉली को मोशन दिया, इसने क्या अलमारी को मोशन दिया, इसने इस बॉल को मोशन दिया, ठीक है। पुशिंग हिटिंग और पुलिंग से मोशन दे सकते हैं। दे मूव बिकॉज वी मेक द फोर्स एक्ट ऑन देम। इसका मतलब है हमने उसमें फोर्स लगाया, तभी कोई भी वस्तु मोशन में आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। कोई भी वस्तु को, कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन देने के लिए, वेलोसिटी देने के लिए हमको क्या करना पड़ता है बेटा, फोर्स लगाना पड़ता है। मस्कुलर एफर्ट्स क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। या कोई भी वस्तु चल रही है तो इसको स्टॉप करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है बेटा, फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। A force can be used to change the magnitude of the velocity of the object, to make the object faster or slower, or to change its direction of the motion। फोर्स क्या क्या कर सकता है बेटा, हमने आपको बताया है। फोर्स आपका क्या कर सकता है, सबसे पहले जो है वेलोसिटी, जिस भी वेलोसिटी से चल रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए, वेलोसिटी को कम करने के लिए, या क्या कर सकते हैं हम,
डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये सब चीज क्या कर सकता है फोर्स। फोर्स क्या कर सकता है, वेलोसिटी को ज्यादा कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ज्यादा कर सकता है, कम कर सकता है, या क्या कर सकता है, रोक सकता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है, to change its direction of motion. We also know force can change the shape or size of the object. पर अभी आपको मोशन के बारे में बताया था कि वेलोसिटी चेंज कर सकता है, मतलब बढ़ा सकता है, घटा सकता है, और क्या कर सकता है, बंद भी कर सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए फोर्स क्या कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है। कोई वस्तु अगर क्या होगी, मोशन में नहीं भी होगी पर शेप उसका चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए फोर्स लगाया गया, ये स्प्रिंग है बेटा, इसके दोनों तरफ से अगर आपने खींचा तो ये क्या हो गया बेटा, शेप देखिए बदल गया, शेप क्या हो गया, बढ़ गया बेटा। या गेंद है बेटा, ये देखिए रबड़ की गेंद है, इसको दोनों हाथों से अगर आप दबाइएगा तो ये चपटी हो जाएगी, तो शेप क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। तो मतलब फोर्स क्या कर सकता है, मोशन चेंज कर सकता है, और क्या कर सकता है बेटा, शेप भी चेंज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसने शेप को चेंज किया है, और उसमें क्या है, अभी बताया था जो हमने, उसमें क्या होता है, मोशन चेंज कर सकता है। फोर्स क्या कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है और मोशन चेंज कर सकता है। अब ये देखिए हम आपको बता रहे हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं बेटा। यहाँ देखिए ये फिगर है ना बेटा, इसी फिगर से हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि ये आपकी टेबल है, इसके ऊपर आपने कोई भी वुडन ब्लॉक रख दिया है, ठीक है, लकड़ी का गुटका रख दिया है, कोई ईटा रख दिया है। अगर आपने इसके एक तरफ, जैसे ये देखिए स्ट्रिंग है, और दूसरी तरफ भी एक तरफ स्ट्रिंग बांध दी, देखिए राइट हैंड साइड पे भी बांध दी है, और ये क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड पर भी स्ट्रिंग बांध दिया, धागा बांध दिया है। ठीक है, अब अगर हम इस तरफ के धागे से इसको खींचेंगे इधर के, और यहाँ का धागे से नहीं खींचेंगे, केवल इधर के धागे से अगर हम इसको खींचेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इस तरफ मोशन आ जाएगा। और अगर हम इसको इस तरफ के धागे से खींचेंगे, वाई वाले धागे से खींचेंगे, तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इससे समझाते हैं। फिगर 9.3 shows a wooden block on a horizontal, ये देखिए फिगर 9.3 shows a wooden block on a horizontal table. Two strings x and y are tied to the two opposite faces of the block as shown. यहाँ देखिए एक हॉरिजेंटल में एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, और ये x और y पर क्या कर दिया है, दो धागे बांध दिए गए हैं। ठीक है ना, टू स्ट्रिंग बांध दिए गए हैं। इफ वी अप्लाई अ फोर्स फॉर पुलिंग द स्ट्रिंग एक्स, द ब्लॉक बीइंग टू मूव द राइट। अगर हम केवल एक्स वाले धागे को खींचते, धागे को दोनों तरफ बांध दिए हमने, ठीक है, ब्लॉक के, पर अगर हम केवल इस धागे को खींचते और इस धागे को नहीं खींचते, इस तरफ से हम खींचते राइट हैंड साइड से, तो ये बॉक्स देखिए इधर आ गया। ये बॉक्स मिडिल पे था ना, ये बॉक्स क्या आ गया बेटा, इधर आ गया। यहाँ से ये बॉक्स क्या हो गया बेटा, इस पोजीशन से ये बॉक्स इधर आ गया। ठीक है, देखिए इधर इतना मूव हो गया। पर अगर हम इसको इधर से यहीं पर रहने देते हैं और केवल वाई स्ट्रिंग से खींचते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या देखते हैं बेटा, ब्लॉक इधर आ गया, देखिए। ठीक है, इस पोजीशन पे था देखिए ब्लॉक है, पर ये ब्लॉक यह टेबल पे क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। ये ब्लॉक क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। हमने फिगर नीचे बनाया, खींचने के बाद कैसा आएगा, ब्लॉक इधर आ जाएगा। पर अगर बेटा इधर दोनों तरफ अगर आप खींचेंगे, दोनों तरफ बराबर की फोर्स से खींचेंगे, तो आप देखेंगे कि बॉक्स यहीं पर ही रहेगा। तो ये जो बॉक्स है, जब दोनों तरफ स्ट्रिंग से खींचा जाएगा, तो क्या होगी, स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, जहां था वही रहेगा। तो इसे क्या कहते हैं बेटा, बैलेंस फोर्स। अगर एक ही, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से भी फोर्स लग रहा है उसका क्या बेटा, एफ, और इधर से भी उस पर फोर्स क्या होगा, एफ लग रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहीं पर ही रहेगा, ये क्या होगा, घिसकेगा नहीं। एक बहुत बड़ा सा पत्थर इधर से भी खींचा जा रहा है, इधर से भी खींचा जा रहा है, तो क्या होगा, वो इसी स्टेट पर रहेगा। पर अगर बेटा इस ब्लॉक, इसका देखिए हम चेंज करते हैं, जैसे कि ये आपका है, ठीक है, और अगर आपको इधर जो है बेटा 2F से खींचा जा रहा है बेटा, यही पत्थर, और इधर केवल F4 से खींचा जा रहा है। यहाँ पर क्या खींचा जा रहा है, इस तरफ से कोई छोटा बच्चा खींच रहा है पत्थर को, और इधर से क्या कर रहा है बेटा, 2F से खींच रहा है कोई फोर्स को। ठीक है, इसी पत्थर को 2F फोर्स से खींच रहा है, तो ये पत्थर जो है, ये जो है इधर आ जाएगा, ये स्टोर क्या हो जाएगा, अपनी पोजीशन से इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अपनी पोजीशन से यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया बेटा। तो इस तरफ क्या लग रहा है बेटा, जब दोनों तरफ से खींचा जा रहा है बराबर फोर्स से, तो ये कहेंगे बैलेंस फोर्स। ये क्या कहलाएगा बेटा, ये है बैलेंस फोर्स। ठीक है ना, ये बैलेंस फोर्स है। और ये वाला फोर्स क्या कहलाएगा बेटा, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है ना, ये आप देखिए, अब आपका द ब्लॉक विल नॉट मूव, हमने आपको बताया अभी आपको बेटा।
तो ये क्या कहलाता है, बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं, जो हमने दोनों तरफ बराबर बराबर खींचा था। बैलेंस फोर्स अभी हमने आपको बताया, जब दोनों तरफ बराबर फोर्स से खींचा जाएगा बैलेंस फोर्स कहलाता है। और एक तरफ क्या होगा, ज्यादा फोर्स से खींचेंगे, एक तरफ कम फोर्स से, तो ये क्या कहलाएगा, अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा। ठीक है, जैसे इसमें अगर दोनों तरफ से जब हम खींचेंगे तो वहीं पर रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, बैलेंस फोर्स। और जब देखिए एक तरफ जब इसने खींचा था तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये अनबैलेंस फोर्स था। ठीक है, ये क्या है बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्स है इसका। Now let us consider a situation in which two opposite force of the different magnitude pull on the block. To case the block would begin to move in the direction of the greater force. ऐसी स्थिति में जब दोनों तरफ में से एक ज्यादा होगा, फोर्स का क्या होगा बेटा, एक तरफ ग्रेटर होगा और एक तरफ कम फोर्स होगा, तो क्या होगा, ब्लॉक उस तरफ मुड़ जाएगा जहां पर क्या है, ज्यादा फोर्स लगा है। Thus the two force are not balanced. ऐसे में क्या कहलाएगा, इसको नॉट बैलेंस या अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। This suggests that the unbalanced force acting on the object bring it is motion. इसका मतलब है कि जब अनबैलेंस फोर्स लगता है तो वो वस्तु किस में आ जाती है, मोशन में। यहाँ देखिए एक तरफ एफ था, एक तरफ टू एफ, तो अगर अनबैलेंस फोर्स लगा तो वो क्या आ गया, मोशन में। जब बैलेंस फोर्स लगता है तो वो मोशन में नहीं था। यहाँ देखिए बैलेंस फोर्स लगा था तो वो मोशन में नहीं था, यहीं पर ईटा था। ठीक है, जब दोनों तरफ से खींचा जा रहा था। पर जब ये वुडन ब्लॉक को एक तरफ से जब खींचा गया तो ये अनबैलेंस फोर्स से क्या हो गया, ये वस्तु यहाँ थी ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया बेटा, मोशन में आ गया। अनबैलेंस फोर्स लगा, यानी कि जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा, अनबैलेंस फोर्स से क्या हो गया, वस्तु क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मोशन में आ जाता है। ठीक है, और बेटा बैलेंस फोर्स से क्या होता है बेटा, वस्तु जो है वो मोशन में नहीं आती है, बल्कि क्या होता है, उसका रूप चेंज हो सकता है, उसका क्या हो सकता है, आकार चेंज हो सकता है। यहाँ देखिए ये गोल थी गेंद, तो ये क्या हो गई, चपटी हो गई। ये स्प्रिंग देखिए, यहाँ छोटी थी, यहाँ क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो इसमें क्या लगा है बेटा आपका, इस वाले में लगा है आपका अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग में कौन सा लगा है, अनबैलेंस, सॉरी बैलेंस फोर्स लगा है। फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं बेटा, अभी हमने आपको बताया था कि जैसे ईटा था, तो वो ईटा क्या था बेटा, घिसक रहा था। ठीक है ना, वो ईटा क्या था बेटा, जो लकड़ी का था वुडन बॉक्स या ईटा, वो टेबल पे क्या था, घिसक रहा था। ये घिसकता जो है, किस चीज से घिसकता है बेटा, किस चीज से मोशन में आता है, जब फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, कम होती है और फोर्स ज्यादा होती है, तभी वस्तु मोशन में आती है। क्या बोला बेटा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है बेटा, कम, और फोर्स ज्यादा, तब वस्तु मोशन में आती है। इसको देखिए यहाँ पे समझाते हैं हम। जैसे कि दो बच्चे हैं और ये बहुत बड़ा सा देखिए बॉक्स है, ठीक है ना, बहुत बड़ा सा बॉक्स है। तो उस बॉक्स को दो बच्चे जो है वो क्या करते हैं बेटा, आगे की ओर क्या कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं। इस बॉक्स को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दो बच्चे हैं, इसको यहाँ पर देखिए पुश कर रहे हैं ना। तो ये पुश कर रहे हैं जब, तो ये बॉक्स देखिए नहीं आगे आ रहा है। फिर उसके बाद ये दो बच्चे जो हैं थोड़ा सा और मेहनत करते हैं और ज्यादा मस्कुलर इफर्ट्स लगा देते हैं, पहले से ज्यादा फोर्स लगाते हैं, तब भी देखिए बॉक्स नहीं घिसकता है। देखिए, तो इसका मतलब जो है कि क्यों नहीं घिसक रहा है, फोर्स तो लगाया गया है, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, ज्यादा है। फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं, इसके बॉटम और जो सरफेस से लगता है, इसका जो जिस जमीन पे है, ठीक है ना, ये जिस जमीन पे है तो उसके ऊपर वाले फ्लोर का क्या है बेटा, ऊपरी सिरा, और इसका जो है बॉक्स का जो है वो निचली सिरा, मतलब इस सतह पर जो है एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या करता है, इस मोशन का, जो बच्चे इसको मोशन दे रहे हैं उसका वो क्या करता है, अपोज करता है। ये बच्चे चाह रहे हैं कि वो गति में आ जाए, वो मोशन में आ जाए, और फ्रिक्शन फोर्स चाहता है कि वो गति ना करे, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहे। तो फ्रिक्शन फोर्स जब ज्यादा होता है बच्चों के फोर्स से, फ्रिक्शन फोर्स जब ज्यादा होता है लगाए गए फोर्स से, तो वहीं पर ही ऑब्जेक्ट रहता है। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर भी क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर देखिए जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स है बेटा, तो ये क्या है बेटा, ये फ्रिक्शन फोर्स बड़ा है फोर्स से। इस समय तक क्या है, फ्रिक्शन फोर्स बड़ा है फोर्स से, तो ये वस्तु यहीं पर ही रही। यहाँ पर भी देखिए क्या है बेटा, इस समय उन्होंने और बढ़ा दिया बेटा, क्या बढ़ा दिया, फोर्स और बढ़ा दिया, पर फोर्स बढ़ाने के बाद भी क्या है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स अभी भी ज्यादा है, तो क्या है, वस्तु बेटा वहीं पर रहेगी। फिर इस स्थिति में इन लोगों ने और मस्कुलर इफर्ट्स बहुत ज्यादा लगाया, बहुत ज्यादा देखिए मस्कुलर इफर्ट्स जब लगाया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जब मस्कुलर इफर्ट्स लगाया है इस स्थिति में, तब वो वस्तु क्या हो गई, यहाँ पर थी तो यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है,
यहाँ से यहाँ आ गई। इसका मतलब क्या है बेटा, ये कब वस्तु इधर से इधर आएगी ऑब्जेक्ट, जब ये F बहुत ज्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स से। यानी कि अब क्या है बेटा, F बड़ा है फ्रिक्शन फोर्स से, ठीक है ना। अब इस स्थिति में क्या है बेटा, फोर्स बढ़ गया है। जब फोर्स ज्यादा था फ्रिक्शन फोर्स से, तो ये वस्तु क्या हो गई, ऑब्जेक्ट क्या हो गई, आगे आ गई। ठीक है, देखिए इसको बताते हैं हम आपको। यहाँ पे दो बच्चे जो पुश कर रहे हैं, इफ दे पुश द बॉक्स विथ ए स्मॉल फोर्स द बॉक्स डज नॉट मूव। जब इन्होंने बहुत थोड़ा सा फोर्स लगाया तो बॉक्स मूव नहीं किया, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश। क्योंकि जो फ्रिक्शन लग रहा था वो उस ढकेलने का विरोध कर रहा था। हमने बताया कि फ्रिक्शन जो है वो क्या करता है बेटा, मोशन का क्या करता है, विरोध करता है। तो वो फ्रिक्शन क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। दिस फ्रिक्शन फोर्स arise between the two surface in contact, in this case between the bottom of the box and the floor rough surface। बोला है फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या करता है, सरफेस पे लगता है। क्या करता है, जो कांटेक्ट सरफेस होता है। तो इसका कांटेक्ट सरफेस कहाँ पर है बेटा, इसका जो बॉक्स का जो है निचली सिरा और जमीन का ऊपरी सिरा, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, it balance the pushing force and therefore the box does not move in figure 9 with the children push the box harder but the box still does not move। अब 9.4 बी में बच्चों ने थोड़ा और फोर्स लगाया, पहले जितना लगा रहे थे उससे थोड़ा ज्यादा लगाया, पर अभी भी बॉक्स नहीं वहां से हटा। इसका मतलब है क्या कर लिया था बेटा, फ्रिक्शन फोर्स अभी भी कम था, बच्चों का फोर्स क्या था बेटा, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा था, बच्चों का फोर्स क्या था, कम था। If the children push the box harder, still the pushing force becomes bigger than the friction force, therefore unbalanced force, so the box start moving। और बाद में इन्होंने जब बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, मॉस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया, तब क्या हो गया, बॉक्स जो है वो मूव कर गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स जब जब लगाए गए फोर्स से क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है तो वस्तु वहीं रहती है। और जब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कम होता है लगाए गए फोर्स से, तो वस्तु मूव करती है। ठीक है, ये देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मोशन का विरोध करता है। हमने बताया कि जिस दिशा में वस्तु को मूवमेंट आप चाहते हैं वो उसी के अपोजिट कार्य करता है कि ये नहीं चले। ठीक है ना, अगर दिस इज द दस इन ए प्रैक्टिस द मार्बल स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस। इसलिए अगर आप एक मार्बल को थोड़े दूर, मतलब आप जो है उसको जमीन पे जो है लुढ़का के फेंक दें, तो आप देखेंगे कि मार्बल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये स्टॉप क्या हो जाएगा, किसी ने तो उसको रोका नहीं, हमने तो उसको चलने के लिए छोड़ दिया था कि ये चलता रहे, लाइफ भर चलता रहे, पर वो चलता नहीं, अपने आप क्यों रुक जाता है, क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स जो है उसको रोक देती है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स को मिनिमाइज भी कैसे किया जा सकता है, इस फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। स्मूथ मार्बल ले ले, मार्बल जो ले, ये क्या ले बेटा, बहुत ही स्मूथ, बहुत चिकना ले, तो वो ज्यादा दूर तक चलेगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। या स्मूथ प्लेन में जो जमीन हो वो क्या हो बेटा, खुरदुरी नहीं हो। अगर खुरदुरी होगी तो क्या हो जाएगा, बहुत ही जल्दी रुक जाएगा। पर अगर वो बहुत स्मूथ होगी, ठीक है, जैसे कि आपका शीशे का होगा, ये संगमरमर का होगा, तो वो बहुत बहुत ज्यादा चिकना अगर होगा आपका फ्लोर, तो वो ज्यादा दूर तक मार्बल चलेगी। ठीक है बेटा, और इसमें देखिए बताया गया है कि ये क्या होता है बेटा, अगर एक लुब्रिकेंट हम इस्तेमाल करें कोई भी टॉप पे, कोई भी टॉप प्लेन पे, जैसे कि जमीन पे हम डाल दे लुब्रिकेंट, तो भी क्या हो जाएगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, चिकना बना सकते हैं। और फिर हम मार्बल को अगर हम लुढ़काएंगे तो क्या होगा, बहुत दूर तक मार्बल जाएगी, गेंद दूर तक जाएगी। ठीक है, ये देखिए लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट मतलब क्या होता है, चिकनाहट। ठीक है, जो सतह पर लगाई जाती है, जो फ्लोर की ऊपरी जो सतह है उस पर सरफेस पे क्या किया जाता है, लगाया जाता है, जिससे उसमें चिकनाहट को बनाया जा सके और वस्तु बहुत दूर तक जा सके। जैसे ये देखिए एक मार्बल है, अगर इस मार्बल को हमने क्या किया बेटा, ये मिट्टी है, ये क्या है बेटा, ऊबड़ खाबड़ देखिए दिख रहा है ना, ये मिट्टी है बेटा। जैसे मिट्टी का होता है, अगर आपने देखा होगा, या जमीन पे जैसे घास वास है, मिट्टी है, तो उस पे अगर आप मार्बल फेंकते हैं तो बहुत थोड़ी सी दूर जाके मार्बल रुक जाती है। क्या करती है, थोड़ी सी दूर जाके मार्बल उसके बाद बेटा, अगर यही मार्बल है बेटा, इसको हमने क्या कर दिया, सीमेंटेड है, ये देखिए ये सीमेंटेड है, उस पे अगर हमने मार्बल को क्या कर दिया, थोड़ा सा
फोर्स लगा के छोड़ दिया तो वो क्या करेगी, थोड़ा ज्यादा दूर जाएगी, इससे क्या करेगी, ज्यादा दूर, मिट्टी पे बहुत ही कम दूर पे रुक गई थी, इस पे थोड़ा क्या हो जाएगा, ज्यादा दूर तक जाएगी, क्योंकि ये उबड़ खाबड़ है, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा है, उससे कम लग रहा है। अब ये अगर मार्बल है और ये देखिए संगमरमर है, ठीक है, ये क्या है, संगमरमर का है फ्लोर, तो क्या हो जाएगा, ये बहुत दूर तक जाएगी, क्या होगी, ये मार्बल बहुत दूर तक जाएगी और तब रुकेगी, रुक तो जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन लेस तो ये नहीं है, फ्रिक्शन लेस जब होगी आपकी ये फ्लोर, जब फ्रिक्शन लेस होगी मतलब उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, तब तो वो मार्बल जिंदगी भर चलती रहेगी, होल लाइफ वो चलती रहेगी। मतलब अगर एक मार्बल को आप जो है ग्लास फ्रेम पर जो है क्या कर दीजिए, फेंक दीजिए, तो वो जिंदगी भर चलती रहेगी, पर ग्लास भी मतलब थोड़ी दूर पर चल के उसमें भी रुक जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन लेस तो कोई भी ग्लास भी नहीं बना है, अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें जीरो फ्रिक्शन लेस हो, फ्रिक्शन लेस बिल्कुल भी जीरो हो, ऐसा कहीं नहीं है। तो इसमें भी मार्बल पर भी आप देखेंगे कि बहुत दूर जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी और तब रुकेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ही कम फ्रिक्शन है। इसमें क्या है बेटा, फ्रिक्शन ज्यादा है, और इसमें तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, मिट्टी का है जैसे कि, या जैसे कि बाहर की रोड अगर आपकी उस टाइप की हो जिसमें ईटा उटा लगा हो, तो आप थोड़ा सा भी देखिएगा मार्बल फेंकिएगा थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी, ठीक है, तो उसमें फ्रिक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर हम फ्रिक्शन बढ़ाते हैं, जैसे कैरम बोर्ड हम खेलते हैं, तो आप देखते होंगे कि जब बहुत दिनों तक खेलते रहते हैं तो वो रफ हो जाता है, खुरदुरा हो जाता है, तो हम उसमें एक पाउडर आता है कैरम का, ठीक है, वो डालते हैं। क्यों डालते हैं, हम उसको चिकनाहट बनाने के लिए करते हैं कि गोटी जो है वो दूर तक जा सके, क्या कर सके, जैसे गोटी जैसे ये जो है गेंदी की तरह है, वो क्या है, गोटी है, गेंद जैसे है, मार्बल की तरह है, वो अगर बिल्कुल दूर ही नहीं जाएगी, हिट ही नहीं करेगी अगर वो किसी भी दूसरी गुट्टी को, तो वो क्या होगा, हम लोग कैरम नहीं खेल पाएंगे। तो जब बहुत दिन हो जाते हैं, पुराना हो जाता है, तो हम लोग उसमें पाउडर छिड़कते हैं, पाउडर डालने से क्या होता है बेटा, ल्यूब्रिकेंट हो जाती है, उसकी सरफेस क्या हो जाती है, चिकनी हो जाती है, और हम लोग खूब आसानी से खेल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी आप पुश करेंगे तो बहुत दूर पर फिर हो जाएगा स्टिकर आपका। ये देखिए गैलीलियो का क्या आइडिया था, पहले गैलीलियो ने अपना आइडिया दिया था बेटा फोर्स के लिए और मोशन के लिए, ठीक है, तो उनका आइडिया से ही इन्होंने जो है न्यूटन ने उसको और डेवलप किया। तो ये गैलीलियो का आइडिया क्या था, अगर ये देखिए कोई वस्तु है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऊपर से क्या करते हैं, फेंक देते हैं, इंक्लाइन प्लेन है बेटा ये, इंक्लाइन प्लेन पे क्या करते हैं, इंक्लाइन प्लेन जानते हैं जो ढलान वाली प्लेन होती है, उस पे हम ऊपर से फेंक देते हैं, तो वो क्या करती है, ऊपर से ये नीचे आती है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। पर अगर हम नीचे से कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, नीचे से ऊपर जाने पर वेलोसिटी क्या होती है, नीचे से ऊपर जाने पर वेलोसिटी क्या होती है, घटती जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ से 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 80 तो 70, फिर उसके बाद 60, फिर 50 किलोमीटर स्पीड हो जाएगी, समझ में आया। अगर हम कोई वस्तु यहाँ पे 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो 70, फिर 60, फिर यहाँ आके ऊपर आके और कम हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर कोई वस्तु यहाँ से फेंकी गई ऑब्जेक्ट, तो ऊपर अगर उसका क्या है, आपका स्पीड क्या है, कम है, 50 है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। इसी को इन्होंने बताया कि ऊपर से अगर कोई वस्तु नीचे फेंकी जाती है इंक्लाइन प्लेन पे तो वेलोसिटी बढ़ती है, और फिर नीचे से अगर कोई वस्तु ऊपर जाती है तो वेलोसिटी घटती है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा बताया कि ये दो इंक्लाइन प्लेन को इन्होंने कहा जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए बेटा, जोड़ दिया जाए। और ये इंक्लाइन प्लेन जो है ये बहुत ही चिकने हैं, ठीक है, और ऐसी स्थिति में यहाँ से इन दोनों को अगर जोड़ दीजिए एक दूसरे के साथ, यहीं से ज्वाइंट कर दीजिए, ठीक है, और ये जो है यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, एक फिर मार्बल फेंकेंगे या गेंद फेंकेंगे, जैसे यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, जैसे ये देखिए एक ये इंक्लाइन प्लेन है और एक ये है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर 1, फिर ये 2, ये 3, ठीक है ना। यहाँ पर मेन इंक्लाइन प्लेन ये है, और फिर देखिए एक इंक्लाइन प्लेन ये है, एक इंक्लाइन प्लेन को क्या कर दिया गया है, बहुत कम एंगल से इसको क्या कर दिया गया, ढलान दे दिया गया है, इसको और ढाल दे दिया गया है, ठीक है ना, इंक्लाइन प्लेन का अलग अलग एंगल है सर, ठीक है, ये सबसे क्या है बेटा, बड़ा एंगल है, फिर ये क्या है, उससे छोटा, ये देखिए, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा एंगल, ये उससे छोटा, और ये सबसे छोटा एंगल, ये अलग अलग इंक्लाइन प्लेन है। तो अगर ये बेटा इंक्लाइन प्लेन के साथ अगर ऐसा इंक्लाइन प्लेन जुड़ा हुआ है, केवल ये इंक्लाइन प्लेन, और इन सबको छोड़ दीजिए अभी आप इन सब इंक्लाइन प्लेन को, दूसरे और तीसरे नंबर के इंक्लाइन प्लेन को कहिए यहाँ पे है ही नहीं, तो जब यहाँ से हमने कोई वस्तु फेंकी तो वो यहाँ तक आएगी और फिर यहाँ पर जाएगी, अगर ये आगे भी उतना ऊंचा है पर वो जाएगी नहीं, जिस ऊंचाई पर फेंकी गई है, जिस ऊंचाई से
हमने ऑब्जेक्ट को फेंका है तो ये वहां तक जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ही जाएगी, उसी ऊंचाई तक जाएगी और फिर नीचे आ जाएगी। नीचे आने के बाद फिर यहीं पर जाएगी, फिर यहाँ से फिर यहाँ आएगी और फिर यहाँ जाएगी। मतलब ऐसे ही मूव करती रहेगी। ये देखिए, मतलब ये जो है ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से आप फेंकेंगे तो इसको इसके आगे भी तो जाना चाहिए, यहाँ पर तो आना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर तो आना चाहिए ना। पर ये यहाँ नहीं आएगी, ये क्या होगी, यहाँ नहीं आएगी। केवल उतनी जितनी भी बड़ी ये कर दी जाएगी इंक्लाइन प्लेन को, पर ये ऊंचाई उतनी ही कवर करेगी। ठीक है, ये यहाँ से आएगी, यहाँ जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ जाएगी और ऐसे ही हमेशा घूमती रहेगी। अगर इंक्लाइन प्लेन क्या है, फ्रिक्शन लेस है और इसकी ऊंचाई चाहे बहुत ज्यादा हो लेकिन वो तब भी अपनी ही ऊंचाई जहां से फेंकी गई थी। ठीक है, दूसरा अगर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं लगाएंगे, ठीक है, अगर हमने ये लगाया एक इंक्लाइन प्लेन और दूसरा इसके साथ सटा के ऐसा एक प्लेन रखा, दूसरे नंबर का प्लेन रखा, ये एक रखा और एक ये रखा, ठीक है ना, ये तो सबके साथ रहेगा बेटा, ये प्लेन सबके साथ है। एक बार फर्स्ट जो है इस वन के साथ है, यही फर्स्ट प्लेन जब सेकंड के साथ रहेगा तब भी देखिए ये बहुत लंबी जैसे प्लेन भी है तो ये क्या होगी, देखिए बेटा, वस्तु ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ छोड़ेंगे अगर तो यहाँ आएगी, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। इसका मतलब क्या है बेटा, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो अब देखिए डिस्टेंस इसने पहले से ज्यादा कवर किया, इसने पहले से क्या किया, देखिए इतना डिस्टेंस ज्यादा कवर किया। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई उतनी ही जानी थी, जितना पहले इसकी ऊंचाई थी जहां से फेंकी गई, ये उतना ऊंचाई कवर करेगी। ठीक है, जैसे डिस्टेंस तो इसका यहाँ तक ही खत्म हो गया था, तो यहीं तक जाना चाहिए था कि यहाँ से आए, यहाँ पर आए और यहाँ तक जाए, फिर यहाँ से नीचे आ जाए और फिर यहाँ तक जाए, फिर यहाँ से आए और यहाँ तक जाए, क्योंकि इसका तो डिस्टेंस यहीं तक में हो गया है, यहीं तक में इसका डिस्टेंस भी देखिए यहाँ पर कवर हो गया, यहाँ तक हो गया कवर, तो इतनी ही डिस्टेंस इसको आनी चाहिए थी बस। अगर ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस नहीं देखते बल्कि क्या देखते हैं, ये हाइट उतनी ही जाएगी जहां तक था। अब डिस्टेंस कितना कवर कर रही है यहाँ तक, जब तीसरा इंक्लाइन प्लेन लगाया, ये फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन लिया और एक तीसरा, ये दोनों इंक्लाइन प्लेन नहीं थे, इन दोनों को ऐसे जोड़ के रखा, जो क्या था, एक बहुत ढाल वाला प्लेन था। तो उसमें भी क्या कि यहाँ से अगर छोड़ेंगे हम वस्तु को तो यहाँ से यहाँ आएगी और फिर यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ से आएगी, यहाँ आई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ तक गई, फिर यहाँ से यहाँ आई, यहाँ, ऐसे ही ये हमेशा चलती रहेगी अगर ये फ्रिक्शन लेस दोनों इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है बेटा, मतलब ये ऊंचाई उतनी ही जाएगी, ये गैलीलियो ने बताया था। ठीक है, तो यही गैलीलियो को जो लॉ है, ये इसके ऊपर तक नहीं जाएगी और ये इससे कम डिस्टेंस में नहीं जाएगी, क्योंकि जितनी दूरी पे ये गई उतनी दूरी तक नहीं जाती, बल्कि ये क्या प्रयत्न करेगी, उतनी ही हाइट कवर करेगी। यहाँ पे भी उतनी ही हाइट क्या कर रही है, कवर करेगी, जितनी ऊंचाई से ये फेंकी गई थी उतनी ऊंचाई तक वस्तु जाएगी, जितनी ऊंचाई से फेंकी गई थी उतनी ऊंचाई ये वस्तु कवर करेगी। अगर हम ये बहुत ढाल वाला ले लेंगे, अगर हम एक क्या कर लेंगे बेटा, बहुत ढाल वाला प्लेन ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ तक ले लिया, तब क्या होगी बेटा, तब भी यहाँ तक जाएगी। अगर हम बहुत दूर तक भी रखे इस इंक्लाइन प्लेन को, कि एक आई है, एक ये इंक्लाइन प्लेन बना दिया एक और, तब भी वस्तु क्या करेगी बेटा, ऑब्जेक्ट क्या करेगी, यहाँ आएगी और अब यहाँ तक ऊंचाई उतना ही करेगी, यहाँ तक जाएगी, ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ तक जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, बस यहीं तक जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ जाएगी और ये हमेशा करती रहेगी। अगर ये क्या है, फ्रिक्शन लेस है, दोनों प्लेन क्या है, फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, इसी से इसको इन्होंने देखा, न्यूटन्स ने गैलीलियो का क्या है, आइडिया से ही इन्होंने बनाया बेटा आगे अपना फोर्स का जो नियम बनाया। ठीक है, देखिए बेटा, न्यूटन फर्दर स्टडीज गैलीलियोस आइडियाज ऑन द फोर्स, इसने गैलीलियो का आइडिया जो फोर्स और मोशन का बताया था उसको इन्होंने क्या किया बेटा, पढ़ा और उसके अनुसार ही इन्हें फोर्स के क्या है, 3 फंडामेंटल लॉ बनाए। ठीक है, दीज 3 लॉज आर नोन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इन तीनों लॉ को हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है ना, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहला लॉ ऑफ जो मोशन है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। पहला लॉ ऑफ मोशन क्या है बेटा, ये आपका इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, या कोई वस्तु जो है अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, उसी स्पीड से चलती रहेगी जिस स्पीड में है, जब तक कि हम क्या करेंगे, उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाए, उसी स्पीड से वो चलती रहेगी। ठीक है, ना उसकी स्पीड क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी ना कम होगी। ठीक है, यही आपका जो है न्यूटन का क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसी को ही हम क्या कहते हैं,
इनर्शिया भी कहते हैं। यानी कि वस्तु अपने पहले ही स्टेट में रहना चाहती है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। जैसे अगर आपकी जो है कार चल रही है तो आप चाहेगा कि कार चलती ही रहे, रुके नहीं, ठीक है ना। ये न्यूटन का लॉ कह रहा है। अगर आप बैठे हैं रेस्ट में है तो आप चाहेंगे हम रेस्ट में ही रहें, हम गति नहीं करें, हम मोशन में नहीं रहें, ठीक है ना। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और कोई वस्तु अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि हम उसमें क्या करेंगे बेटा, बाहर से अप्लाइड फोर्स कोई नहीं लगाएं, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि मतलब अपना जो जो स्थिति है उसका क्या करती है, पुरानी स्थिति में रहना चाहती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पुरानी स्थिति में रहना चाहता है, यही जो है लॉ है, इनर्शिया है, ठीक है। जिस भी स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है। जैसे जब आप जो है बस पे देखिए बेटा, बस पे जैसे आप बैठे हैं, ठीक है, तो बस पे जब आप बैठते हैं तो आप देखते हैं कि बस जो है चल रही है, बहुत तेजी से चल रही है बस, और चलते चलते अगर बस क्या होती है, अचानक क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो बस जब चलते चलते क्या होती है, रुक जाती है, तो आप पीछे की ओर हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, आप पीछे की ओर हो जाती है, ठीक है। तो यही जो है बस जो है चलने का आप क्या करते हैं कि आप चाहते हैं कि बस चलती रहे। ये देखिए ये बस है, ये आदमी है, तो अगर आप ये जैसे सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाता है, आपको क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि आप जो है जैसे ही वो गाड़ी जो है रुकती है तो आप चाहते हैं कि गाड़ी अभी नहीं रुके, आप तो चलते रहना चाहते हैं। गाड़ी अगर चल रही है तो क्या होता है, आप चलते रहना चाहते हैं, आपने वो लगाई तो क्या होगा, मतलब जैसे ही ब्रेक लगाया और उसको रोका तो क्या हो जाएगा, आप अचानक क्या हो जाएंगे, आगे की ओर झुक जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे, आगे की ओर झुक जाएंगे। तो इसी के लिए कि आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, इसीलिए आपको सीट बेल्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो है बॉडी तो रेस्ट में आ गई, पर आपका जो ऊपर का जो बॉडी है वो चाह रहा है कि अभी हम चलते ही रहें। कार जो है जब रुकी तो आपको मन नहीं था रुकने का, आपको क्या मन था बेटा, अभी चलते ही रहें। ये जैसे जैसे ही ब्रेक लगाई गई तो हम क्या किए, जैसे कि बस में बैठे भी यात्री है, ये जैसे ही ब्रेक आगे से लगाया गया तो ये क्या हो गया, मोशन में ये चाह रहे थे, इनकी बॉडी नीचे वाली क्या है, मोशन में थी, तो ये चाह रहे थे मोशन ही में रहे, इसीलिए ये आगे की ओर चले गए। मतलब इनको मन था कि अभी चले, ठीक है। ये बॉडी क्या कर रही है बेटा, बॉडी जो है उसका विरोध कर रही है। इनर्शिया देखिए क्या है बेटा आपका, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। जैसे ये है आपका एक पैसा रख लिया आपने, और ये क्या है, कूट है बेटा, तो आपने उसको गिलास के ऊपर रखा, ये देखिए कांच का गिलास है, इसके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, एक दफ्ती रखा, उसके ऊपर एक आप 10 रुपए का सिक्का रख लीजिए। जब आप यहाँ से इसको पुश करेंगे, यहाँ से इसको क्या करेंगे बेटा, हल्का सा उसको जब फोर्स देके फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पैसा है, आप देखिए एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो आप देखिएगा हमेशा पैसा इसके अंदर गिरेगा और ये जो कूट है ये बाहर हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा बेटा, क्योंकि हमने इसको तो मोशन दिया, इसको क्या दिया, मोशन दिया, पर ये क्या था, स्थिर था, ये क्या था, यही रहना चाह रहा था, इसीलिए ये पैसा नीचे गिर गया। ये पैसा क्या हुआ, नीचे गिर गया, इसको मोशन दिया तो ये आगे आ गया, और ये यहीं पर ही रहा। ये नहीं था कि ये पैसा इसके साथ उड़ जाए, ये पैसा इसके साथ क्या हुआ, ऊपर नहीं आया, उड़ा नहीं, कि यहीं पर इसके ऊपर बैठा रहता। ये पैसा नीचे गिर गया क्योंकि वो क्या था बेटा, स्टडी में ही रहना चाह रहा था, रेस्ट में ही रहना चाह रहा था, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाह रहा था। जैसे कि ये देखिए जब आप इसको गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा पार्क पे रहता है जिसमें बच्चे झूलते हैं सब खड़े होके अलग अलग साइड में, तो ये मैरी गो राउंड है, इसमें क्या करते हैं बच्चे सब खड़े होते हैं, तो इसमें जैसे बाहर से एक आदमी इसको धक्का दे देता है खूब तेजी से, तो जब आप इसको धक्का देके छोड़ देते हैं तब भी ये क्या करता रहता है, गोल 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 काफी देर तक घूमता रहता है। क्योंकि आप तो चाह रहे हैं कि वो रुक जाए, पर वो रुकता नहीं है, बहुत देर तक वो क्या करता है, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ये मैरी गोल्ड क्या करता है, बहुत देर तक मैरी को घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है ये, क्योंकि ये अभी विरोध करता है, ये अपना जो पहला मोशन है उसी में ही रहना चाहता है, ये क्या करता है, विरोध करता है रुकने का, ठीक है। जैसे ये देखिए इसमें भी इनर्शिया को समझाया गया है कि जो वस्तु जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहती है। जब आदमी मोशन में था और रेलगाड़ी चल रही थी, वो मोशन में बैठा था तो वो मोशन ही में रहना चाहता है। जैसे ही ट्रेन जो है रुकती है वो तुरंत आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी चाहती है हम आगे चले, उसकी बॉडी क्या चाहती है, वो रुकना भी नहीं चाहती, वो चाहती है हम आगे चले, इसीलिए वो आगे की ओर क्या होता है बेटा, झुक जाता है। ऐसे ही अगर जो है
कार में अगर अचानक यू टर्न लिया जाता है, अगर वो बाय साइड लेफ्ट साइड मुड़ती है तो आप राइट साइड मुड़ जाते हैं। जैसे ही कार अचानक अगर जो है बेटा मुड़ती है तो क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत तेजी से अगर मुड़ी है तो अगर लेफ्ट जैसे ही मुड़ी है तो आप क्या हो जाते हैं, राइट साइड की ओर गिर जाते हैं। राइट साइड की ओर आप क्यों गिर जाते हैं बेटा, क्योंकि आप विरोध करते हैं लेफ्ट साइड मुड़ने का। आप जिस मोशन में थे सीधे, तो आप वही स्पीड पे और वही डायरेक्शन पे चलना चाहते हैं। आप अपने मोशन के बदलने का, वेलोसिटी के बदलने का विरोध करते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर जो है अचानक रुक जाती है तो हमारी बॉडी आगे चलती है, क्योंकि हम अभी रुकना नहीं चाहते, हम चलना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया हम बताते हैं। जैसे कि ये आपका पेड़ है, सेब है, तो अगर हम पेड़ की डाल को बहुत हिलाएंगे तो आप देखेंगे सेब गिर जाएंगे। क्यों बेटा सेब गिर जाएंगे, सेब को तो डाल के साथ रहना चाहिए। सेब जो है वो स्थिर है। ये जो है आपका एप्पल जो है ना बेटा, ये किसमें है इस समय, ये एप्पल जो है आपका, ये सारा एप्पल जो है, जैसे ये सब एप्पल जो है ना, ये एप्पल क्या है बेटा, रेस्ट में है, और ये रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। तो अब ये डाल को जब आपने हिलाया तो डाल तो दूर हो गई, क्योंकि आपने उसको मोशन दिया, तो डाल तो मोशन से दूर हो गई। पर ये यहीं रहे, ये क्या रहे बेटा, यहीं रहे। ये जब यहीं रहे तो क्या हो गए, ये बेटा गिर गए। ये क्या हो गए, ये गिर गए। ठीक है ना, ये गिर गए क्योंकि ये डाल से अलग हो गए। तो इनर्शिया क्या कहलाता है कि ये अपने स्टेट का विरोध करती है, ये गति का विरोध की, इसने जो है मोशन का विरोध किया, और ये क्या की, जहां पर थी वहीं रही, तो इसलिए सेब डाल से अलग हो गया। ठीक है, इसी को ही हम कहते हैं इनर्शिया। जैसे कि अगर आप जो है एक गद्दा जो है, जो होता है, आप लोग बेड देखते होंगे, बेड के ऊपर जो गद्दा बिछा होता है वो बहुत, उसके ऊपर उसको आप टांग दीजिए, किसमें टांग दीजिए उसको, एक तार में टांग दीजिए। ठीक है, मोटे से तार में टांग दीजिए। उसके बाद आप उसको बीट कीजिए, एक डंडे से मारिए। तो आप डंडे से जब मारेंगे तो देखेंगे धूल गिरेगी। धूल क्यों गिरेगी, क्योंकि जब आपने मारा तो वो क्या हुआ, मोशन में आ गया, गद्दा मोशन में आ गया। गद्दा मोशन में आ गया तो वो गद्दा अलग हो गया, और धूल उसी जगह रह गई, और धूल जो है वो उससे अलग हो गई। इसीलिए हम गद्दे को मारते हैं जब, तो क्या होता है बेटा, जो गद्दा था वो अलग हो गया, और उसकी जो गंदगी थी, धूल थी, वो अलग हो गई। ठीक है, क्योंकि धूल के जो है वो इनर्शिया किया, धूल ने किस लॉ को फॉलो किया, इनर्शिया की लॉ को फॉलो किया, कि हम जहाँ स्थित है हम वहीं रहेंगे, हम जहां पर हैं स्टेट में, रेस्ट में, वहीं रहेंगे। तो जब आप कस कस के मारते हैं तो जल्दी जल्दी जब आप मारते हैं तो क्या होता है, गद्दे को तो मोशन दे दिया तो गद्दा आगे चला गया, और धूल जो है वो क्या हो गई बेटा, गिर गई। ठीक है, तो ये सब भी किसके उदाहरण बेटा, इनर्शिया के उदाहरण है। इनर्शिया ही जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपको फिर बताते हैं कि सभी वस्तु अपने जो है जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहना चाहती है। ठीक है, कोई भी वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, कोई वस्तु अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि हम उस पर क्या करें, कोई बाह्य बल ना लगाएं, कोई बाहर से एफर्ट्स ना लगाएं, कोई फोर्स ना लगाएं। देखिए इनर्शिया क्या है, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट ए चेंज इन द इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, कि कोई भी वस्तु अपने मोशन को चेंज करने का विरोध करती है। क्या करती है बेटा, जो भी उसमें, यहाँ देखिए स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना, जो भी है बेटा रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, जो भी उसको मोशन दिया जाता है उसका वो विरोध करती है। ठीक है, जब वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और जैसे यहाँ पे देखिए जब चल रही थी तो वो चलना ही चाहती है, मेरी वो ये जो है पहिया चलता ही रहता है। आप पैडलिंग देखते हैं ना, करते हैं साइकिल में, आप पैडलिंग करना बंद कर देते हैं साइकिल की, तभी काफी दूर तक वो चलती रहती है, क्योंकि अभी वो विरोध करती है, बहुत देर तक वो क्या करती है, उसका विरोध करती है, वो क्या करना चाहती है, अभी चलना चाहती है। ठीक है, जब चलती है तो चलते रहना चाहती है, और जब स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है। दिस इज व्हाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ में आ गया होगा आप लोग को खूब अच्छे से। ठीक है बेटा, खूब अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए आप लोग, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए।